हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग गाइस। उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील भी कर रहे होंगे, पॉजिटिव भी होंगे। आज मैं आपके लिए जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये है लेट नाइट थॉट। आज की रीडिंग सच में लेट हो गई है। लेट नाइट थॉट रीडिंग कर रही हूँ मैं। आज आपको थोड़ी सी लेट मिलेगी रीडिंग, लेकिन मैं फिर भी आपके लिए कर रही हूँ। ठीक, आई होप सो आपके लिए हेल्पफुल रहे और आपके जो पर्पज़ हैं वो इससे पूरे हों इस रीडिंग के थ्रू। चलिए देखते हैं आपके लिए कि आपके जो पार्टनर है राइट नाउ वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में इस वक्त आपको लेके क्या कुछ चल रहा है। सो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गाइड करें, मुझे बताएं। मेरे जो भी व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, ए टू जेड जितने भी लोग इस रीडिंग को देखेंगे, देख रहे हैं, डिवाइन इनके पार्टनर्स के दिल दिमाग में आज रात इनके पार्टनर्स के दिल दिमाग में क्या कुछ चल रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड मुझे बताएं। मेरे जो भी व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, इनके पर्सन के दिल दिमाग में इस वक्त आज रात इनके लिए क्या कुछ चल रहा है, वो क्या फील कर रहे हैं, वो इनके लिए क्या फील कर रहे हैं डिवाइन, वो इनके लिए क्या फील कर रहे हैं। ओके, स्ट्रेंथ हमारे पास आ रहा है कार्ड नाइट ऑफ सोर्स का, द हाई प्रेस्टेस, किंग ऑफ वेंड्स, वी हैव द कार्ड ऑफ फूल, एट ऑफ सोर्स, सिक्स ऑफ सोर्स, टेन ऑफ वेंड्स, सिक्स ऑफ कप्स, टू ऑफ पेंटिकल एंड नाउ वी हैव द एट ऑफ वेंड्स। बॉटम द डेक से मेरे पास कार्ड आ रहा है थ्री ऑफ पेंटिकल का। थोड़ा कैमरा एडजस्ट कर रही हूँ पहले मैं आपके लिए। अब आपको सारे कार्ड्स अच्छे से नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। सबसे पहले राशियों की बात कर लेते हैं। तो हमारे पास आज राशि नज़र आ रही है, लियो काफ़ी स्ट्रॉन्ग राशि है, ठीक है। इसके अलावा जेमिनी है, पाइसिस है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग राशि नज़र आ रही है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। राशि अगर हम देखें यहाँ पे सारी नज़र आ रही है। आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं 2, 3, 6, 8 और नंबर 10। ये नंबर आप लोग के लिए स्ट्रॉन्ग नंबर आज मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। आज इन कार्ड्स को क्लेरिफाई करते हुए रीडिंग करनी पड़ेगी क्योंकि थोड़ी सी ऊर्जा यहाँ पर स्कैटर्ड है, ठीक है। एकदम डायरेक्ट ऊर्जा नहीं निकल के आई है। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं लवर्स का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है, लवर्स का कार्ड यहाँ पे क्यों आया डिवाइन। रैम्बलिंग रोज, इस समय आपके पर्सन की जो थिंकिंग है ना व्यूअर्स, वो ये बता रही है कि उनके मन में आपके लिए सॉफ्टनेस है, ठीक है। एक सॉफ्ट कॉर्नर आपके पर्सन के मन में है आपके लिए, बट दैट कुड बी पॉसिबल ये व्यक्ति इस समय आपसे एक स्पेस मेंटेन करके चल रहा होगा, दूरियां बना रहा होगा या दूरियों में होगा ये व्यक्ति राइट नाउ। अब मेल है पार्टनर आपका, फीमेल है, आप देख लेना। बट इन एक्चुअल में उनके अंदर आपको लेके सॉफ्ट कॉर्नर तो मुझे बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रहा है, एक डिज़ायर आपके लिए नज़र आ रही है, ठीक है। मतलब कुछ लोग के लिए मुझे ऐसा भी फील हो रहा है ये व्यक्ति देखने में तो बहुत हार्ड होगा, ऊपर से सख्त मिजाज का होगा, सख्त नेचर का होगा, लेकिन अंदर आपके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर ये व्यक्ति लेके बैठा हुआ है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर है। या फिर मैं ये बोलूँ कि आपका पार्टनर जिस तरह से आपके साथ में है वो हर एक के साथ में वैसा नहीं है। अगर जैसे ये व्यक्ति ये कह रहा है कि तुम ही एक ऐसे व्यक्ति हो ये दोनों कार्ड को देख के मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि तुम ही एक ऐसे व्यक्ति व्यूअर जिसके सामने ये व्यक्ति जिसे कहते हैं ना ठंडा पड़ जाता है, या फिर ये बोलूं कि डाउन हो जाता है, ठीक है। जैसे एक कहावत कही जाती है, शेर अपनी शेरनी से हारता है, शेरनी के सामने वो सबको सबकी ऐसी की तैसी कर देता है, लेकिन अपनी शेरनी के सामने वो भीगी बिल्ली बन जाता है। तो आपका पार्टनर आपके सामने ऐसा ही है, यहाँ पर ये चीज़ नज़र आ रही है। अब हर एक से ही बात रेजोनेट नहीं होगी, आप कहोगे कि मेरा पार्टनर तो मुझ पे भाई क्या ही बताऊँ दी कैसे आता है, बट इन एक्चुअल में राइट नाउ जो सिचुएशन दिख रही है मुझे वो यही बता रही है कि आपका पार्टनर इस समय आपके सामने दब रहा है, या फिर मैं कहूँ कि झुक रहा है या झुकने पे मजबूर हो रहा है। आप उसके ऊपर हावी हो रहे हो अपने पार्टनर के अपने पार्टनर के ऊपर इस समय हाल फिलहाल में,
ठीक है, ये चीज़ है। अब ये व्यक्ति सबको एक डंडे से हाँकता होगा, लेकिन आपके सामने वो चीज़ें नहीं चला पा रहा, जिस तरह से ये दादागिरी सबके सामने चलाता है आपका पार्टनर। थोड़ा टफ है इनका नेचर, दैट कुड बी पॉसिबल। या तो इनकी राशि टफ है, या ये व्यक्ति टफ मतलब कोई रफ एंड टफ हो सकता है, काम भी करते हुए आपके पर्सन। कोई गवर्नमेंट सर्वेंट भी आपका पर्सन हो सकता है, गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई व्यक्ति हो सकता है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है। तो वो सब उससे कहते हैं ना, सबकी वो क्लास लगा लेता है, लेकिन आप उसकी क्लास लगा लेते हो। ये क्वालिटी सिर्फ आपके अंदर है, ठीक है। क्वालिटी नहीं कहूँगी, बल्कि वो आपके सामने कुछ कह नहीं पाते हैं। क्वालिटी आप में भी नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, आप में भी वो क्वालिटी नहीं है। बट आपका जो प्यार है ना, वो इतना प्योर है उनके लिए कि वो आपके प्यार के चलते आपकी 2 बातें भी सुन लेते हैं, ठीक है, या फिर वो सुन लेना चाहते हैं। ये सब चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। तो इस समय आपके जो पर्सन है ना व्यूअर्स, थोड़ा सा इस समय आपसे दूर हैं। तो मे बी दे वांट टू मतलब कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं आपके पार्टनर। दूरियां मेंटेन करना इस समय उनकी मतलब ज़रूरत है, ज़रूरत नहीं कहूँगी, उनकी मजबूरी यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है आपके पर्सन की। या तो ये व्यक्ति किसी ऐसी सिचुएशन में हो सकते हैं जहाँ से ये व्यक्ति आपको अभी डायरेक्टली आपसे कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। नहीं तो इनके कुछ अपने थॉट भी हैं आपके पार्टनर के, मतलब कुछ ऐसे थॉट हैं जो कि इनको आपके साथ में अभी एकदम से नज़दीकियाँ बढ़ाने से रोक रहे हैं। मतलब उनको ये कह रहे हैं कि यार थोड़ा रुको, थोड़ा रुको। तो ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। तो आपके पर्सन थोड़ा-सा आपसे ना एक स्पेस मेंटेन कर रहे हैं राइट नाउ, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो आपसे प्यार नहीं करते हैं, ठीक है। लियो कह रही हूँ। स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ पे क्यों आया डिवाइन? स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है? फाइन रोमांस। ये व्यक्ति इस रिश्ते को लेके ना, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कोई देखो भाई, स्ट्रेंथ की एनर्जी आई है। स्ट्रेंथ का आना है अपने आप में ये दिखाता है कि पर्सन को अभी बहुत हिम्मत से काम लेना पड़ रहा है, या फिर कहीं ना कहीं हिम्मत दिखानी पड़ेगी, ठीक है, इस रिश्ते में राइट नाउ। दैट कुड बी पॉसिबल। जैसे कि इस रिश्ते को आगे लेके जाना, या इस रिश्ते को लेके चलना। इस रिश्ते को हो सकता है लेके चलना भी एक बहुत हिम्मत वाला काम है, कोई साधारण काम नहीं है। या फिर आपको प्रपोज करना भी एक हिम्मत वाला काम हो सकता है। मतलब अपनी फीलिंग आपको एक्सप्रेस करना, सामने वाला हो सकता है कि भाई नहीं कर पा रहा आपको एक्सप्रेस अपनी फीलिंग। थोड़ा सा जब इंसान एक अपने आप को बहुत उसमें ले जाता है ना, मेच्योरिटी वाली एनर्जी में, तो फिर वो चीज़ें फ्रेंड जो जो वो होती है ना, बचकानी सी कभी कभी कुछ चीज़ें लगती है कि यार मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा, मैं ये गलत तो नहीं कर रहा, इस तरह की सिचुएशन आ जाती है। तो आपका जो पार्टनर है वीवर्स, वो आपको इस समय हो सकता है कि आपके लिए कुछ करना चाह रहा है, या फिर आपको अपनी फीलिंग दिखाना चाह रहा है, लेकिन थोड़ा-सा ना उसको हिचकिचाहट सी हो रही है, या उसको बहुत हिम्मत दिखानी पड़ रही है। यार मैं कैसे दिखाऊँ, कैसे उसको अपनी फीलिंग बताऊँ, ये सब चीज़ें हैं। तो पर्सन इस समय आपके प्यार में है। सामने वाला डेयर डेविल टाइप का आपका पर्सन है। मेबी आप इनको अक्सर आपने देखा होगा, इस व्यक्ति को, ये निडर टाइप का, ये किसी की परवाह नहीं करता या फिर नहीं करती, मतलब किसी से भी पंगा ले सकता है, बहस कर सकता है आपका पर्सन। रह जाने वाला नहीं है, घबरा जाने वाला नहीं है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है आपके पर्सन की। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल अलग है। मैंने बोला ना, शेर अपनी शेरनी के सामने थरथराता है, तो कुछ वैसा ही है। अब आपका पर्सन चाहे फीमेल ही क्यों ना हो, लेकिन वो आपको एकदम से अपनी फीलिंग को जाहिर नहीं कर पा रहा। एक अंदर एक हिचकिचाहट, एक थरथराहट यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है। नाइट ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा यहाँ पे क्या बता रही है? नाइट ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा यहाँ पे क्या बता रही है डिवाइन? स्टेबिलिटी। थोड़ा सा आपके पर्सन को ना व्यूअर्स, इस समय इनके अंदर शांति नहीं है, इनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही है। पर्सन ना मल्टीपल चीज़ें एक साथ लेके चल रहा है, तो समझ नहीं पा रहा कि चीज़ें सही क्या है, गलत क्या है, या क्या करना सही है, क्या करना गलत है, या फिर मुझसे कोई गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी। इस तरह के थॉट आपके पर्सन के इस समय दिमाग में चल रहे हैं। तो पर्सन मतलब दैट कुड बी पॉसिबल, आप हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, ठीक है। अब आपका पर्सन आपको अपनी फीलिंग नहीं दिखा पा रहा, हिचकिचाहट है। आप कहोगे कि हस्बैंड वाइफ में कैसा पर्दा? नहीं होता है पर्दा, लेकिन अगर कुछ प्रॉब्लम्स आ गई हो रिश्ते के अंदर और एक डिस्टेंस क्रिएट हो चुका हो, तो बाद में एक दूसरे के नज़दीक आने में वो वाली बात आ जाती है कि इंसान को फीलिंग्स अपनी एक्सप्रेस करते, जाहिर करते हुए 100 बार सोचना पड़ता है, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पर है राइट नाउ आप लोगों के बीच में। हाई प्रेस्टिस की ऊर्जा यहाँ पे क्या बता रही है? हाई प्रेस्टिस यहाँ पर आग और पानी वाला कॉम्बिनेशन है। एक इंसान बहुत ज़्यादा
पैशनेट हो रहा है इस समय आपके लिए, और एक एनर्जी यहाँ पर ये बता रही है कि बहुत लिमिटेड हो गई है, बहुत ज़्यादा कोल्ड एनर्जी हो गई है। तो जब इस तरह की सिचुएशन बनती है ना, तो इंसान कहीं न कहीं कहते हैं ना, उसको अपनी चीज़ें बहुत मुश्किल नज़र आती हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी नज़र आती हैं कि यार सामने वाला रिस्पॉन्सिव होगा, नहीं होगा, सामने वाला मुझे कोऑपरेट करेगा, नहीं करेगा, मेरी बात को समझेगा, नहीं समझेगा, तो वो चीज़ आ जाती है। तो ये चीज़ यहाँ पर राइट नाउ नज़र आ रही है कि आपका पर्सन ना इस समय प्यार तो आपके लिए महसूस कर रहा है, लेकिन उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। किंग ऑफ वैंड्स यहाँ पे क्या बता रहा है कार्ड? मेंड सोल। पर्सन आपके साथ में अपने रिश्ते को मेंड करना चाहता है। मेंड का मतलब ये होता है कि चीज़ें ठीक कर ले, एक दूसरे के साथ में अपने रिश्ते को ठीक कर ले। ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है, लेकिन देख रहे हो यहाँ पर ये दोनों जने कितने पास है, लेकिन फिर भी एक डिस्टेंस सा है, जैसे मीलों की दूरियों को एहसास होना। वही आप लोगों के बीच में इस समय चल रहा है कि आपके पर्सन आपके लिए पैशनेट तो हो रहे हैं, लेकिन एक दूरियां इतनी उनको महसूस हो रही हैं आपके साथ में, जैसे मीलों का गैप आ गया है। उसको फिल कर पाना, उस दायरे को पार कर पाना उनके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है। यस, अनलॉक हैप्पीनेस की एनर्जी यही चीज़ बता रही है कि पर्सन चाहता तो है आप दोनों के बीच में सब ठीक हो जाए, लेकिन थोड़ा सा ना, कहते ना, करूँ नहीं करूँ वाली सिचुएशन है। फूल की एनर्जी यहाँ पे क्या बता रही है? नीड टेंडिंग, थोड़ा सॉफ्ट होना चाहते हैं। मतलब मैंने बोला मैंने आपके पर्सन का नेचर ना एक झटके में यहाँ पे मुझे समझ में आ गया। ये हैं थोड़े रफ एंड टफ टाइप के इंसान, एकदम से नहीं खुलते हैं, लेकिन आपके सामने थोड़ा सा ना ये व्यक्ति थोड़ा सॉफ्ट होने की कोशिश कर सकता है। अगर इस समय जैसे आपके सामने आपका पर्सन है, तो उनका नेचर थोड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट सा आपको नजर आएगा। ठीक है, ये आपकी तरफ अटेंशन देते हुए नजर आ सकते हैं आपको। अगर आपसे दूर है तो भी इनके नेचर में आपकी तरफ थोड़ी सॉफ्टनेस आती हुई नजर आ रही है। अगर पर्सन बहुत रफ एंड टफ तरीके से आपको डील कर रहा था, तो उसको समझ में आ गया कि वो आपके प्रति इतने हार्ड नहीं हो सकते, इतने कहते हैं ना स्टोन टाइप के नहीं हो सकते। दे नीड टू बी सॉफ्ट, लिटिल बिट सॉफ्ट। जैसे कि कुछ लोग होते हैं ना, प्यार भी जताते हैं, जैसे नजर आता है जैसे पत्थर मार रहे हैं, तो वो इनके अंदर होगी एनर्जी, लेकिन अभी थोड़ा सॉफ्ट अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। 8 ऑफ सोर्ड की ऊर्जा यहाँ पे क्या बता रही है? 8 ऑफ सोर्ड्स, लव सॉन्ग। ये आपके थॉट में उलझ गए हैं, ये आपके प्यार में उलझ गए हैं, ये आपके बारे में बहुत कुछ सोच रहे हैं। और जब इंसान के दिमाग में आपको लेके इतना कुछ चल रहा है ना, तो वो एक्शन भी नहीं ले पा रहा। मतलब प्रॉब्लम यहाँ पर आप और आपका प्यार दोनों बन गए हैं, टू बी ऑनेस्ट। बट यही है यहाँ पर कि वो इंसान आपके बारे में इतना ज़्यादा सोच रहा है कि वो एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा थॉट जुड़ता चला जा रहा है, और जहाँ से इंसान को शुरू करना चाहिए था वहीं पर इंसान आके अटक रहा है। यानी मूवमेंट हो नहीं पा रही है। ठीक है, मूवमेंट नहीं हो पा रही है, अनलॉक हैप्पीनेस नहीं हो पा रही है। 6 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा यहाँ पे क्या बता रही है? 6 ऑफ सोर्ड्स, चूज वाइजली। ओके, पर्सन यहाँ पर जो है आपकी तरफ से थोड़ी सी ना ऐसा नजर आया जैसे आप बहुत ज़्यादा कोल्ड नेचर में जा रहे हैं, कोल्ड बिहेवियर में जा रहे हैं। वाई? मे बी आप हो सकता है इनके ऊपर, इनके साथ उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। मतलब आपके अंदर थोड़ी सी, आप अवेलेबिलिटी आप दिखा तो रहे हैं, बट एक्साइटमेंट आप नहीं दिखा रहे हैं अपने इस रिलेशनशिप में। अवेलेबिलिटी होने में और एक्साइटेड होने में रिश्ते को लेके फ़र्क होता है बहुत ज़्यादा। अब आप में से कुछ लोग ये कह सकते हैं, भई मैं तो उतावला बैठा हूँ कि सामने वाले आएगी, सामने वाला आएगा, हम दोनों के बीच में सब हो जाएगा। लेकिन वो चीज़ उनकी तरफ से नहीं उनको फ़ील हो रही है। ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि मे बी शायद आप लॉन्ग टर्म में आगे बढ़ने को लेके कंफर्टेबल नहीं है। ठीक है, आप शायद फ्यूचरिस्टिक बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ये सब चीज़ें नज़र आ रही हैं। मतलब आपको आपको अगर जैसे आप इनके नज़दीक जा भी रहे हो, तो ये सोच के आपके पैर रुक रहे हैं कि यार ये सिर्फ इस पल की बात नहीं है, मुझे इनके साथ में लाइफ लॉन्ग रहना है, तो मुझे और चीज़ों के बारे में भी सोचना पड़ेगा। तो ये चीज़ें यहाँ पर आ रही है कि इंसान इस समय बहुत कुछ सोच रहा है अपने अपने कमिटमेंट को लेके कि यार ये इंसान पूरा कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, या फिर ये जो बोल रहा है उसकी बातों में कितनी सच्चाई है, सच है भी नहीं है, मैं कैसे यकीन करूँ, यकीन करना मेरे लिए सही है नहीं है। तो ये सब चीज़ें हैं, तो एक आगे फ्यूचरिस्टिक सोच कहीं ना कहीं इस रिश्ते को ब्लॉक कर रही है। प्लान अहेड, आगे के सोच रहे हैं आपके पर्सन। ठीक है, 10 ऑफ वैंड्स यहाँ पे क्या बता रहा है कार्ड? 10 ऑफ वैंड्स, वार्म ब्रू। ये इनके ऊपर इस समय ना थोड़ा इनकी फीलिंग इनको ईट कर रही है, खा रही है।
जब फीलिंग बहुत ज़्यादा होने लगती है इंसान के अंदर, किसी की तरफ आकर्षण बहुत ज़्यादा होने लगता है, तो वही चीज़ कभी एक इंसान खुद को खाने लगता है। तो इस समय आपके पर्सन के ऊपर उनकी खुद की फीलिंग का बर्डन है, किसी बाहरी का नहीं है। मतलब ये व्यक्ति आपकी तरफ आना अवॉइड कर रहे हैं और इनको फीलिंग इनको ये बोल रही है तू जा। तो वो सिचुएशन यहाँ पर इनको प्रॉब्लमैटिक बना रही है, मतलब इनकी सिचुएशन को प्रॉब्लमैटिक बना रही है। 6 ऑफ कप्स यहाँ पे क्या बता रहा है? मेकिंग मैजिक मैजिक मतलब ये व्यक्ति ये सोच रहा है कि यार काश कुछ जादू की छड़ी चले और सब कुछ पहले जैसा हो जाए। देखो पहले जैसा कुछ नहीं होता, ये बेकार की बात है। लोग ये कहते हैं, कभी-कभी मेरे पास आते हैं लोग बोलते हैं कि दी सब कुछ पहले जैसा कर दो। पहले जैसा कुछ नहीं होता, कुछ नया ही होगा। हम पहले जैसा कुछ क्रिएट नहीं कर सकते, हम कुछ नया क्रिएट कर सकते हैं। तो वही आपके पर्सन की एनर्जी भी है। ये कह रहे हैं कि यार सब कुछ हमारे बीच में, ये जो गैप्स है हमारे बीच में खत्म हो जाएँ और हम दोनों एक-दूसरे के साथ में एक पहले जैसा रिश्ता शुरू करें। जैसे कहते हैं ना शुरू से शुरू करें, तो शुरू से कुछ भी शुरू नहीं होता है, सब कुछ उसी पे ऐड ऑन होता है। बस हमें एक नया प्लेटफॉर्म बनाना पड़ता है। प्लेटफॉर्म मतलब छोटे-छोटे नई-नई यादें क्रिएट करनी पड़ती है और उनके बेसिस पे एक नया फ्यूचर क्रिएट होता है। तो पर्सन इस समय आपके साथ में ना कुछ पास्ट को इस समय इमेजिन कर रहे हैं कि पहले हम दोनों के बीच में कैसे रिश्ता हुआ करता था, काश वैसा ही हो जाए, पहले जैसा हो जाए। ठीक है? तो वो पेंटिकल यहाँ पे क्या बता रहा है कार्ड? लव स्टोरी। इनको बहुत कुछ कहना है आपसे, बहुत कुछ, लेकिन कह नहीं पा रहे हैं। बात यहाँ पर यही है कि मैं क्या कहूँ, क्या नहीं कहूँ, मैं कह पाऊँगा, वो समझ पाएगी, इस तरह की एनर्जी है। क्या कहना सही रहेगा? मतलब इंसान ना अपने शब्दों को फ़िल्टर कर रहा है और जब इंसान फ़िल्टर करता है ना, तो बहुत सोच समझ के शब्द बोलता है। जब बहुत सोच समझ के शब्द बोलता है, तो बहुत सारी चीज़ें गायब हो जाती हैं, इमोशंस गायब हो जाते हैं, ठीक है? जो इमोशंस, ट्रू इमोशंस होते हैं ना, वो नदारद हो जाते हैं इंसान के। तो वही आपके पर्सन की इस समय एनर्जी चल रही है कि व्यक्ति आपसे बहुत कुछ कहना चाहता है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू करे। ये सब चीज़ें यहाँ पर थॉटफुल हैं आपके पर्सन आपको लेके। क्योंकि नेक्स्ट कार्ड अगर हम देखें 8 ऑफ वैंड्स का है, तो डेफिनेटली व्यक्ति, और यहाँ पर मुझे एक लव लेटर से एनर्जी दिख रही है, जैसे आपको कोई मे बी हो सकता है मैसेज कोई देना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ सीक्रेट मैसेज आप तक डिलीवर करना चाहते हैं। सीक्रेट भावनाएं हैं यहाँ पर बेसिकली आपकी तरफ। 8 ऑफ वैंड्स यहाँ पे क्या बता रहा है कार्ड? अनश्योर ये आपको तरफ आगे बढ़ने को लेके अभी अनश्योर है, मतलब आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं आपके पर्सन। यहाँ पर यही है करंट इनकी एनर्जी। मैंने बोला था ना, शुरू की एनर्जी जहाँ से शुरू हुई वहीं पर आके खत्म हुई, और ये चीज़ मुझे बार बार इस रीडिंग में फील हुई कि पर्सन आपके लिए महसूस तो बहुत कुछ कर रहा है, लेकिन उसके थॉट इतने ज़्यादा हैं कि पर्सन अपने थॉट में फंस गया है और वहीं पर आके स्टक हो गया जहाँ से वो चला था। तो वही है क्वेश्चनिंग द पास्ट एक्शंस, यानी कि व्यक्ति इस समय यही सोच रहा है कि अगर मैं उसकी तरफ आगे बढ़ा और वो उसने मेरे पास्ट को लेकर सवाल उठा दिए कि तुमने मेरे साथ ऐसा करा, तुमने मेरे साथ ऐसा किया, तो मैं उसके पास उसको क्या जवाब दूंगा, मैं क्या जवाब दूंगी मैं उसको? तो जवाब नहीं, आपके पर्सन कहीं ना कहीं ऐसा नजर आ रहा है, और इसी वजह से व्यक्ति थोड़ा सा स्टक कर गए हैं इनकी एनर्जी। बस ये इनके अंदर है ज़रूर कि आपके साथ में रिश्तों को ठीक करने की एनर्जी है, बैलेंस करने की एनर्जी है। बैलेंस का मतलब क्या होता है? बैलेंस का मतलब इक्वल गिव एंड टेक, कि जितना आप उसको दे रहे हैं, जितना आपने उसको दिया है, क्या उसने आपको दिया? क्या जितना प्यार, जितनी केयर, जितना कुछ आपने उसके लिए सेक्रीफाइस किया, क्या उस व्यक्ति ने आपके लिए उतना किया? इस व्यक्ति को यही चीज़ समझ में आ रही है कि आप इनसे यही तो सवाल करेंगे कि यार मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया था, तुमने मेरे साथ क्या किया? मतलब मैं इस दर्द को, इस धोखे को भुलाऊँ तो भुलाऊँ कैसे? ठीक है? तुमने जो मेरी वफ़ाओं के बदले मुझे बेवफ़ाई दी है या मुझे हर्ट किया है, मैं इसके लिए तुम्हें माफ़ करूँ तो किस बेसिस पे मैं तुम्हें माफ़ करूँ? तो आपके पास में कहीं न कहीं सवाल बहुत है और पर्सन स्पीचलेस है। पर्सन के पास में कोई जवाब नहीं है। बेशक इनके मन में आपके लिए फीलिंग है, ठीक है? बेशक ये आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं और आपकी तरफ आने का जो आपकी तरफ फीलिंग जो आने का पर्पस है, वो सिर्फ़ आपकी लॉयल्टी है। यानी आप इनके प्रति कितने लॉयल और कितने, मतलब कहते हैं ना, वफ़ादार कितने रहे, ठीक है? ऐसा प्यार आज के ज़माने में देखने को नहीं मिलता कि आपके साथ में बेवफ़ाई हो और आप फिर भी उसी के इंतज़ार में बैठे रहो। अक्सर लोगों में ये टेंडेंसी देखने को मिलती है कि जैसे ही उनके साथ में बेवफ़ाई होती है, वो किसी दूसरे की तरफ भागते हैं, क्योंकि उनको भी शायद वही लेसन उस सामने वाले को देना होता है कि उसने किया मेरे साथ तो मैं भी करूं। लेकिन आपने व्यूअर्स इस चीज़ को यहाँ पे प्रूव किया है कि आपसे बड़ा वफादार इनको कोई और मिल नहीं सकता, और यही चीज़ है जो उनको आपकी तरफ लेके आ रही है। ठीक है? आपकी वफाओं पे इनको कोई शक नहीं है, इनको अपने कैरेक्टर पे शक है, ये चीज़ यहाँ पर है। ठीक है? सो
आपके पर्सन के आपके लिए और यहाँ पे क्या मैसेज है। अगर ये रीडिंग आपसे मैच हुई है तो फटाफट से लाइक कर दीजिए। ये हो सकता है व्यूअर्स आपके जो पार्टनर है ना, देखो ये आपके साथ में अगर बात करेंगे तो इस रिश्ते को बेहतर बनाने के पर्पज से ही बात करेंगे कि यार इस रिश्ते को आगे लेके चलना, दैट्स इट। इनका एक ही मोटिव रहेगा, मोटो इनका यही है। एक सेकेंड जरा, ओके। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के, इनके पर्सन के दिल दिमाग में इस समय और क्या कुछ चल रहा है और इनकी फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। आई चूज यू। मे बी इनकी लाइफ में अगर कोई और व्यक्ति रहा है या कोई और प्रायोरिटी रही है या फैमिली रही है, तो नाउ दे डिसाइड कि उनके लिए आपसे ज़्यादा ज़रूरी कोई और नहीं हो सकता है। आई एम डीपली हर्ट राइट ना, आपके पर्सन हर्ट भी है, मे बी उनकी लाइफ में कुछ हुआ हो, सेटबैक वगैरह, और ये व्यक्ति राइट ना इमोशनली गार्डेड है। मैंने बोला ना, अपने इनके अंदर फीलिंग आपको लेके बहुत है, लेकिन इमोशनली ये व्यक्ति ओपन नहीं है, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। वाई डिड यू चीट मी, मे बी इस वजह से कि मे बी आप, देखो ये दोनों तरफ से हो सकता है। कुछ लोगों के लिए मैं ये बोलूंगी मे बी दैट कुड पॉसिबल, आप में से कुछ लोगों की तरफ से ये गलती हो गई हो, लेकिन अगर आपके पर्सन ने जैसे ये गलती करी है तो आपके पास में ये सबसे बड़ा सवाल है, वाई यू चीट मी, तुमने मुझे धोखा दिया क्यों। ठीक है, आई वुड डू एनीथिंग टू बी विद यू, मैं तुम्हारे साथ होने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो पर्सन इस समय आपको पाना ही चाहता है, ये चीज यहाँ पर है। ये इस समय रो रहे हैं आपके लिए, काफी क्राइंग एनर्जी है। ये कह रहे हैं कि यार जैसे कहते हैं ना, रहा नहीं जा रहा। अपने हालातों पे ये व्यक्ति बहुत ज्यादा, मुझे ऐसा नजर आ रहा है जैसे कहते हैं गुस्सा भी कर रहे हैं कि यार इन्होंने पास्ट में आपके साथ में ऐसा क्यों किया। ये आपके साथ में ड्रीम देख रहे हैं, और ये चीज मैंने आपको बोली थी अभी कि ये व्यक्ति ऐसा चाह रहा है जैसे कोई मैजिक हो जाए और पास्ट रिक्रिएट हो जाए। तो जैसे कुछ गलतियां भी अगर इन्होंने करी थी वो कहते हैं ना गायब हो जाए बीच में से, और रिश्ता आपका ठीक हो जाए। आई डोंट हैव टाइम फॉर यू, छुपा रहे हैं अपनी फीलिंग, अपने आप को जानबूझ के बिजी रख रहे हैं क्योंकि ये एम्बैरेस है अपनी मिस्टेक्स को लेके। तो ये आपके पर्सन का राइट नाउ एनर्जी थॉट आई है व्यूअर्स आपके लिए राइट नाउ। अगर ये रीडिंग आपसे मैच हुई है, मेरे पास पता नहीं क्यों ऐसा आजकल होने लगा है कि जब रीडिंग एंड होने वाली होती है तो कुछ इस तरह से दोनों तरफ से कार्ड मेरे ब्लॉक हो जाते हैं। यूनिवर्स कहते हैं जैसे यहीं पर रुक जाओ। ठीक है, तो यही आपके लिए रीडिंग है। अगर ये रीडिंग आपसे मैच हुई है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाइप जरूर करना। आपके लिए लास्ट कार्ड पे बस मैं यहाँ पे देखूंगी कि जहाँ पर मैं आपके पर्सन की फीलिंग नहीं देख रही हूँ, आपके लिए क्या एडवाइस है। सो प्लीज़ यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या एडवाइस है, प्लीज़ वो हमें बता दीजिए। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या एडवाइस है। एंड्योरिंग बॉन्ड, पुट योर फैमिली फर्स्ट एंड स्पेंड टाइम टुगेदर। देखो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है। ठीक है, आपको वो सब समझना बहुत ज़रूरी है। कुछ अपनी हिडन डिज़ायर है आपको, वो भी मतलब कहीं ना कहीं ऐसा होता है ना, इंसान के अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है, तो आपके अंदर फीलिंग भी होगी, आपके अंदर अपने फ्यूचर को लेके भी चीज़ें होंगी, बहुत कुछ होगा। तो इस समय आपको ये बोला जा रहा है कि भाई चाहे फीलिंग एक साइड रख दो अभी, चाहे फीलिंग आपके पर्सन के दिल लिए आपके दिल में हर्ट वाली हैं, नफरत वाली हैं, प्यार वाली हैं, कुछ भी है, साइड रख दो उठा करके। सबसे पहले अपनी फैमिली को प्रायोरिटी बनाओ। ठीक है, फैमिली में हो सकता है कि आपके मम्मी पापा हों, हो सकता है आपके बच्चे हों। ठीक है, तो इस समय आपकी फीलिंग में भी मायने नहीं रखती व्यूअर्स, टू बी ऑनेस्ट आपकी फीलिंग मायने नहीं रखती है, आपकी फैमिली की नीड्स मायने रखती हैं। तो आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको क्या है, आपके अंदर आपकी नफरत जीतेगी, आपका प्यार जीतेगा, या आपकी फैमिली जीतेगी। क्या जीतेगा, जीतना आखिरकार वही चीज जीतेगी जिसको आप प्रायोरिटी देंगे। वैसे यूनिवर्स चाहती है कि आप अपनी फैमिली को प्रायोरिटी दें। ठीक है, फैमिली में आपको मैंने बता दिया क्या क्या लोग होते हैं। ठीक है, तो ये है आपके लिए रीडिंग। अगर मैच हुई है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा आपसे कितनी मैच हुई, ताकि और लोगों को भी इंस्पिरेशन मिले कि हाँ चीज़ें मैच हो रही हैं, लोगों को पता चलेगा। आप भी कहीं ना कहीं इस रीडिंग में एक पार्टिसिपेट कर जाएंगे इसी तरह से। तो रीडिंग को लाइक कर दीजिएगा, फटाफट से शेयर कर लीजिए अगर किसी के साथ में शेयर करना चाहते हैं, कोई ऐसा जिसको इस रीडिंग की ज़रूरत है, शेयर करिए। सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, ताकि आने वाली वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो में जो नंबर है, इस नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये व्हाट्सअप नंबर है, प्लीज़ व्हाट्सअप मैसेज करना, कॉल मत करना। ठीक है, आप मैसेज करोगे आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो ये थी रीडिंग आपके लिए, अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर।